मेरा नाम है संजय माझी। मेरा पत्नी का नाम है परमीला देवी। मेरा पत्नी का पेट में दर्द होता था। भागलपुर गए, भागलपुर से रेफर होके मेदांता आए। डॉक्टर संदीप थ्रू इलाज किए, ऑपरेशन किए। हमारे यहाँ जो महिला गॉल ब्लैडर कैंसर से ग्रसित थी वो आई थी। इससे पहले एक जीआई सर्जरी में उनका ऑपरेशन हुआ था, लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी, ये मानकर कि ये गॉल ब्लैडर स्टोन की बीमारी है। लेकिन जो फाइनल बायोप्सी रिपोर्ट आई उसमें ये पता चला कि ये कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर है। इस तरह केसेस को हम लोग इंसिडेंटल कार्सिनोमा गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो हमने सबसे पहले पेट स्कैन किया है और ये एक्सक्लूड किया कि बीमारी कहीं और नहीं फैली है। पेशेंट की जो बीमारी थी फॉर्चुनेटली कहीं और फैली हुई नहीं थी। पेशेंट की उम्र क्योंकि महज 40 साल थी और उन्हें किसी तरह की कोई और कोमॉर्बिडिटी यानी कोई और रोग नहीं था, तो हमने ये डिसाइड किया कि उन्हें हम लोग मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के थ्रू ऑपरेट करेंगे और रोबोटिक रेडिकल कोलिसिस्टेक्टोमी यानी रोबोटिक विधि से कैंसर गॉल ब्लैडर को ऑपरेशन करने के हमने ये प्लान बनाया। यह ऑपरेशन ईस्टर्न इंडिया में हम लोग पहली बार कर रहे थे, क्योंकि मेदांता पटना में भी यह पहला ऑपरेशन था गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए जो रोबोटिकली हम लोग कर रहे थे। रोबोटिक विधि के से ऑपरेशन करने का फ़ायदा ये होता है कि मैग्नीफिकेशन काफ़ी अच्छा होता है और जो लिम्फ नोडल डिसेक्शन यानी जहाँ पे बीमारी फैल सकती है उसको आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि रोबोटिक आर्म्स पे जो कंट्रोल है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के तुलना में काफ़ी बेहतर होता है और मैग्नीफिकेशन भी 10 से 15 गुना होता है, जहाँ की जो आप अगर लैप्रोस्कोपिक विधि से ऑपरेट करते हैं तो ये सिर्फ 2 से 3 गुना बढ़ा हुआ दिखता है। एक और फ़ायदा रोबोटिक सर्जरी के जरिए ऑपरेट करने में ये है कि आपको जो इमेज दिखता है वो 3D होता है, यानी कि आप जैसे नेचुरल यानी नॉर्मल ह्यूमन आई की तरह देखते हैं वैसे ही आपको विजन मिलता है। लैप्रोस्कोपिक में ये विजन सिर्फ 2D मिलता है, यानी उसमें डेप्थ का परसेप्शन आपको नहीं होता। दूसरा, इसमें रेडिकल कोलिसिस्टेक्टोमी का दौरान एक और चैलेंज ये होता है कि लिवर के भी एक आसपास के हिस्से जो गॉल ब्लैडर के आसपास का हिस्सा होता है उसको भी आपको निकालना होता है, तो वहाँ भी मैग्नीफिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, जो रोबोटिक सर्जरी के जरिए आप अच्छा इससे रिजल्ट्स मिल सकता है। तो हमने पेशेंट को ऑपरेट किया और लगभग 4 घंटे ये ऑपरेशन चला और हमने सारे लिम्फ नोड्स क्लियर किए जहाँ भी बीमारी फैल सकती है और लिवर का वेज भी रिसेक्ट किया। पेशेंट की रिकवरी भी काफ़ी अच्छी हुई। पेशेंट को 1 दिन के लिए आईसीयू में रखना पड़ा, लेकिन अगले दिन ही वो काफ़ी बेहतर थी। ऑपरेशन के अगले दिन से ही उन्हें हम लोग ने ओरली फीड्स देना स्टार्ट किया और तीसरे दिन पे पेशेंट के ड्रेन को बाहर कर दिया हमने और पेशेंट्स की रिकवरी अच्छी होती है इस तरह के केसेस में, क्योंकि जब आप रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो कोई बड़ा चीरा नहीं लगता है। ओपन रेडिकल कोलिसिस्टेक्टोमी का सबसे बड़ा जो कॉम्प्लिकेशन पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में होता है वो ये है कि क्योंकि चीरा बड़ा होता है तो खास करके राइट लंग के कोलैप्स कंसोलिडेशन की वजह से निमोनिया होने के बहुत चांसेस रहते हैं। लेकिन रोबोटिक विधि से जब आप ऑपरेट करते हैं तो ये चीरा बहुत छोटा और 4-5 छोटे 1 सेंटीमीटर के बराबर छिद्र किए जाते हैं और उसके थ्रू रोबोटिक आर्म्स को डाला जाता है। तो ऑपरेशन के बाद बहुत कम या नगण्य दर्द होता है और पेशेंट को की रिकवरी भी इसके चलते अच्छी हुई और 5वें दिन पे ऑपरेशन के बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। पेशेंट की बायोप्सी रिपोर्ट में पूरी बीमारी पूरी तरह से निकल गई और पेशेंट अच्छी है, खा पी रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोबोटिक सर्जरी का प्रयोग इस बीमारी के लिए क्योंकि पेल्विक सर्जरी में तो रोबोटिक सर्जरी काफ़ी करते हैं हम लोग, लेकिन गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए इस क्षेत्र का ईस्टर्न इंडिया का ये पहला केस था और सक्सेसफुली से मेदांता पटना में किया गया। हमको डॉक्टर संजीव इलाज किए हैं, बढ़िया से ऑपरेशन हो गया। पहले से हम बहुत अभी ठीक हूँ। ऑपरेशन करने के बाद अभी बिल्कुल ठीक है। मैं तो बहुत गरीब आदमी थे, मेरे पास पैसा का क्षमता नहीं था जो कि मैं मेदांता हो सकते थे, तो गवर्नमेंट का थ्रू इलाज किया। बिहार सरकार मेदांता का धन्यवाद करता हूँ।